हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी वाली मोटी वाली मिर्च के बहुत ही टेस्टी से मिर्ची वड़े, या फिर जिसे हम मिर्ची के पकोड़े भी कहते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी और यमी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मोटी वाली अचार वाली मिर्च, जिनको मैंने धो करके सुखा लिया था और इनके मैंने बीच से इसको फाड़ दिया है। फाड़ा मैंने इसलिए है क्योंकि मैं इसको स्टफ़ करके बनाऊँगी, और स्टफिंग वाली जो मिर्च के वड़े बनते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 उबले आलू। इन उबले आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए मैंने यहाँ पर फोक का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर या फिर हाथ से भी मैश कर सकते हैं। क्योंकि मेरे आलू ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फोक से मैश किया है। तो आलूओं को मैश करने के बाद अब मैं इसमें मिला रही हूँ बारीक कटा प्याज और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाले का पाउडर, और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर। इन दोनों का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हमारी जो फ्लेवर है बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरे, गरम मसाला, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। और नमक इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। अब इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से अपनी स्टफिंग को मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले, प्याज और हरी मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो अगर आपको इसको तीखा खाना है या चटपटा खाना है तो आप इसमें मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च का। अदरवाइज़ हरी मिर्च इसमें पहले ही पड़ी हुई है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टफिंग को बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसमें एक घोल, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो काली मिर्च को स्किप करके इसकी जगह अजवाइन या जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग आधा ग्लास पानी, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बेसन का घोल जो हमें बनाना है वो ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। हमें इसको मीडियम में रखना है, ताकि जब हम मिर्चियों को इसमें कोट करें तो वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए अब अपनी मिर्चियों की स्टफिंग कर लेते हैं। मैंने मिर्चियों के अंदर से जो बीज होते हैं वो निकाले नहीं हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही भर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ऐसे ही पसंद आता है। आप चाहें तो इसके बीजों को निकाल दें और इसको फिर भरें। तो जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से उंगलियों से दबा दबा के अपने आलूओं को इसमें मिर्ची के अंदर भरना है, ताकि हमारी मिर्ची बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाए। और जब इसकी बाइट ले तो इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल करके आए। तो एक एक करके हम अपनी मिर्चियों को अंगूठे से दबा दबा करके इसमें स्टफिंग को भरेंगे, और इतने अच्छे से भरेंगे कि पूरी मिर्च अच्छे से स्टफ़ हो जाए। तो इसमें आलूओं को हमें थोड़े ज़्यादा ही रखना है और थोड़ा दबा दबा के इसको भरना है, क्योंकि जब हम इसकी बाइट लेंगे ना तो उसमें जो आलू और मिर्ची का फ्लेवर एक साथ आएगा वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक एक करके हमें अपनी सारी मिर्चियों को भर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके अपनी सारी मिर्चियों को भरना शुरू कर दिया है, और मेरी मिर्चियाँ अब यहाँ पर भर करके रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए मेरी मिर्चियाँ सारी भर करके रेडी हैं। तो चलिए अब हम इनको तलने के लिए तैयार करते हैं। तो तलने के लिए जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसमें सारी मिर्चियों को हम कोट करेंगे। उसके बाद इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ गर्म हो चुका है, तो इसको मैं कोट करके एक एक करके मिर्चियों को कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में डालने के पहले हमें मिर्ची को अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से चारों तरफ से कोट हो जाए। और जब हम इसे उलट पलट के पकाएंगे ना, इसको चलाएंगे तो बहुत ही आराम से चलाना है, ताकि जो बेसन है वो ऊपर से निकल ना जाए। इसलिए हमें बहुत ही आराम से इसे चलाना है। आपकी कढ़ाई में जितनी मिर्च एक बार में आए उतनी डालिए, 2 आए 2 डालिए, 4 आए तो 4 डालिए। मैं यहाँ पर 4-4 मिर्चियों को डाल करके पका रही हूँ, और इन्हें गोल्डन ब्राउन करने तक हम इसे चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। तो मेरी मिर्ची के वड़े ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मिर्चियाँ हमारी बन करके तैयार हैं। तो चलिए इनको हम सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो देखिए लग रही है ना बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और यमी। तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ हरी धनिया की चटनी के साथ। आप चाहें तो टमाटर की चटनी या दही के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमारे मिर्ची वड़े खाने के लिए रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।